नमस्कार, मैं मोमिन नाजरेत और सबका ब्रेक न्यूज़ मीडिया में। आज हम भांडुप में हैं और जनता दल सेक्युलर के वरिष्ठ नेता और जो जनता दल सेक्युलर का नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, इनके अध्यक्ष सर संजीव कुमार सदानंद, इनसे हम चर्चा करेंगे। जिससे कि पता है कि आज पूरे किसान आंदोलन को 6 महीने हो चुके हैं और जो समस्या मुलुंड भांडुप में हमें देखने को प्राप्त होता है, जैसे कि स्लम्स का सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर है, इस सभी पर हम चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जनता दल सेक्युलर के एक वरिष्ठ नेता हो और जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है मुंबई का, इसके आप जिला अध्यक्ष भी हो। सर, मैं सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि सबसे बड़ा समस्या अगर कोई आपके ज़िले में है तो वो स्लम्स का, स्लम पॉकेट में एसआरए का इशू बहुत सारे क्षेत्र में पास तो हुआ है, परंतु वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सर, इसके पीछे का इतना तेज़ी के साथ जो विकास होना चाहिए था वो हमें देखने को प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसका सर मुख्य कारण क्या है? कारण कुछ हद तक ऐसा है कि जो कायदा है, एसआरए का कायदा है, वो कायदा मेजरली बिल्डर के फेवर में है। कुछ ये करता है कि भाई जो कायदा बोला है कि 95 का पात्र करता है, उसके बाद 2000 का करने वाला था, फिर 2011 का करने वाला था। तो जो भी लॉ होता है अनफॉर्चुनेटली बिल्डर का फेवर में होता है और आम आदमी को पात्र से अपात्र करने का जो काम होता है वो प्रशासकीय लोग और बिल्डर मिलके करता है। तो उसमें आम आदमी लोग मर जाता है और आम आदमी को जो उसका बेनिफिट मिलना मांगता है वो नहीं मिलता है। तो ये एक मुद्दा है जिसमें उसका बहुत सारा कारण आता है, करप्शन आता है, हमारे इधर का मिसमैनेजमेंट है, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन है। तो ये नहीं कि भांडुप में ही हो रहा है, सभी जगह हो रहा है। और जहाँ पे काम जल्दी बढ़ रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि काम वहाँ पे जैसा अगर घाटकोपर होगा या मुलुंड होगा, उनका वो जगह का अपना एक वैल्यू है कि भाई लोगों को लगता है थोड़ा क्रीम पीपल घाटकोपर में, या बिजनेस क्लास का गुजराती या मारवाड़ी जो समाज का बिजनेस क्लास का, वो उनका चॉइस होता है या तो घाटकोपर या मुलुंड या वेस्टर्न साइड का। तो उसका वैल्यूएशन ऑफ द लैंड या उसका कॉस्टिंग इतना क्योंकि सेलेबल में अच्छा जाता है तो बिल्डर उधर प्रेफर करता है। यहाँ पे भांडुप हमेशा मध्यम वर्गीय और पुराने जो इंडस्ट्री में जो फैक्ट्रियों में लेबर क्लास के लोग थे वो लोग रहता था और वर्किंग क्लास का गढ़ था भांडुप। और भांडुप प्लांट सिटी नहीं है, भांडुप अनऑथराइज है। और उस ज़माने में भांडुप ये लोअर क्लास के लिए बेस्ट ऑप्शन था। कंपनी पूरा एलबीएस के पट्टे पे थे तो रेसिडेंशियल इधर ही था। और ये जो मध्यम वर्गीय क्लास ने ही भांडुप को डेवलप किया है, मतलब बाद में स्कूल्स आ गया, उनका बच्चे को पढ़ने को स्कूल्स आ गया ये। और प्लांट नहीं होने के कारण हमारा ड्रेनेज, हमारा गटर जो भी है वो आज भी प्रॉब्लम में है। आज भी बरसात में आप अगर भट्टीपाड़ा भी देखो, सोनापुर एलबीएस को लग के देखो, इतना गंदगी है कि प्रशासन पूरी तरफ से साफ़ नहीं कर रहा है। और कुछ हद तक कुछ अच्छे ऑफिसर भी है प्रशासन में जो कोशिश कर रहा है साफ़ करने को। उसमें प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ के लोगों का अवेयरनेस भी कम है। गटर साफ़ कर दिया, फिर प्लास्टिक बैग और कचरा डाल दिया, दूसरा दिन गटर चौकअप होता है। तो उनको उसका सुविधा भी होना चाहिए कि भाई वो अवेयरनेस आना चाहिए। अभी हम लोग ने प्लान किया है कि सोनापुर उस जगह पे हम लोग क्लीनलीनेस ड्राइव और अवेयरनेस भी पैदा करेगा। तो ऐसा भांडुप में गटर का प्रॉब्लम है, भांडुप में इसका जो स्लम रिहेबिलिटेशन का प्रॉब्लम है, भांडुप में जो घर होता है, अभी आप अगर समझो एक बड़ा परिवार रहता है, आम आदमी का जो परिवार है वो एक यूनी फैमिली नहीं होता है। तो उसका भांडुप में आज भांडुप में 40 में भी घर खरीदने जाएगा 20-30 लाख रुपया है। तो भांडुप में पैदा हुएला बच्चे को भांडुप में घर खरीदने को नहीं होगा, वो चला जाएगा बदलापुर उस वहाँ पे। तो इधर एक परिवार नहीं रहता है, चाचा ये वो सब लेता। अब अगर आपने 325 का एरिया उसको बिल्डिंग में दे दिया तो भी उसको पूरा फैमिली आएगा ही नहीं एक साथ। तो उन लोग क्या करते हैं, फिर बेच के और किधर निकल जाओ। और अगर 40 में ही अगर गवर्नमेंट उनको उसका बेनिफिट दे सकता है कि भाई चाल को 1+1 रेगुलर करके दे दो, ये दे दो, तो लोग बिल्डिंग में नहीं जाएगा।
और चाली वाले का प्रॉब्लम है ड्रेनेज, टॉयलेट बाहर रहता है, टॉयलेट का जो सीवेज का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो स्लम में, बिल्डिंग में एक बड़ा फैमिली को घर देने से उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। जी सर, जैसे कि हमें पता है कि 6 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को, और कोई ऐसी पक्ष है जिसने किसान को एक पूरा 100% समर्थन दिया है, तो वो है जनता दल सेक्युलर। सर, हमने भी देखा जब मुंबई में आंदोलन हुआ था, आज़ाद मैदान में हो या फिर कलेक्टर ऑफिस पर, आप वहाँ पर मौजूद थे, आपका समूह वहाँ पर मौजूद था। तभी बच्चू भाऊ खड़ो, जयंत पाटिल, तमाम जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े दिग्गज नेता है, किसान नेता है, वहाँ पर मौजूद थे। तो सर, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, तो सभी किसान लोगों के साथ सर आपका संवाद हुआ, आपने हज़ारों किसान लोगों से आपने मुलाकात किया, आपने भी अपना भाषण दिया। तो सर, आज किसान के हृदय में क्या है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आज वर्तमान समय में? किसान सही में बहुत संकट में है। आज किसानी से किसी का घर नहीं चलता है। जो छोटे किसान हैं उनके घर में जैसा ज़मीन का बंटवारा होता है, तो पहला अगर समझो एक एकड़ है, अगर उनको किसान को 2 बेटा है तो 2 में बढ़ गया, उनको 2 बेटा है और भी बढ़ जाता है। तो कुछ किसान अपना बच्चे को फौज में भेजता है, एक बच्चा किसानी करता है, कुछ शहर में आता है। और आज भी किसानों को बी के लिए प्रॉब्लम है, फर्टिलाइज़र के लिए प्रॉब्लम है, प्रशासन से इतनी ज़्यादा सब्सिडी नहीं मिलता है, उनको लाइट का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है। और उसके अलावा अभी अगर आप कॉरपोरेट में लाएगा, कॉरपोरेट को अगर किसानी में लाएगा, और ये जो एपीएमसी मार्केट या जो भी है उसमें, उधर नो डाउट कि करप्शन या ये नहीं होता ऐसा नहीं है, करप्शन रग रग में सब जगह घुस गया है। लेकिन अगर आप कॉरपोरेट वर्ल्ड को अगर लाया किसानी में, तो ये सब छोटे किसान मर जाएगा। और ये हमारा इतिहास नहीं है, आप यूरोप में भी देखो, जहाँ पे भी ये, यूएस में भी, उधर इतना बड़ा लैंड होने के बावजूद भी ये पॉलिसी आज भी कारगर नहीं है। और कोई भी व्यवसायी एज अ कैपिटलिस्ट अगर पैसा लगाता है तो वो पैसा ही निकालेगा, नहीं तो अंबानी, अडानी, अभी जियो आने के बाद MTNL ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, जबकि MTNL का गरुड़ का जो फ़ोन था वो अच्छा चलता था, मोबाइल स्टार्टिंग में अच्छा था। आज भी MTNL का जहाँ भी बॉम्बे में जगह है, सब प्राइम लोकेशन में उनका ऑफिस है, लेकिन MTNL ख़त्म हो गया। अब क्या हो गया, उसका पेपर वैल्यू में आप कैपिटलिस्ट को बेच देगा, कैपिटलिस्ट को मार्केट प्लेस में जगह मिल जाएगा। लेकिन जो कामगार है, गवर्नमेंट का जो कामगार है, यूनियन का, वो सब नस्तो नाबित हो जाएगा। और कैपिटलिस्ट जब आता है कोई भी फील्ड में, वो अपने को लगता है कि बाबा अरे हाँ, प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम होता है, ये होता है। प्राइवेट सेक्टर में काम फास्ट होता है तो भी उसका प्रॉफिट जाता है एक प्राइवेट ओनर को। नेशनल सेक्टर में या जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे काम फास्ट नहीं होगा, लेकिन वहाँ का जो वर्किंग क्लास है, उनका PF है, जॉब प्रोटेक्शन है, उनका बाकी जो भी गवर्नमेंट का 6th पे है, 7th पे, वो सब मिलता है, वो पैसा मिलता है, मतलब उनका घर चलता है, बच्चा चलता है, सब चलता है। कॉर्पोरेट में अभी अनिल अंबानी ने अपना कंपनी बंद किया, तुरंत इतना लोगों को निकाल दिया, उसका क्या हो गया? कुछ नहीं होगा। और जितना हमारा देश पहला सेक्युलर था और सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंसी में चलता था, जो नेहरू जी का ये था, इस वजह से IIT और ये सब हो गया। और कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो जब से चालू हो गया 1990 के बाद से, लिबरलाइजेशन के बाद, उसके बाद का आप पॉलिसी या अपना कल्चर या समाज में आप देखो, पैसे का लत अभी ज़्यादा लगा है, पैसे का हाव भाव में लोग पैसे के पीछे भाग रहा है, पूरा समाज डगमगा गया है। 1990 के पहले का काल ऐसा नहीं था। तो किसान, और भी अगर ये कानून वापस मोदी जी नहीं लिया तो किसान और किसानी का पूरा हाल हो जाएगा। ये लैंड पूरा वापस से, जो पहला अर्बन लैंड सीलिंग था, सीलिंग कंट्रोल निकाल दिया, अब लैंड कॉरपोरेट के पास, फार्मिंग लैंड कॉरपोरेट के साथ पास चला जाएगा बल्क में देश का। और ये बड़े बड़े कॉरपोरेट ही गवर्नमेंट बैंक्स को डुबाया है। अगर आप उसका ये देखेगा तो इन्होंने इतना लोन्स लिया है जो पे नहीं कर रहा, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स। और कॉरपोरेट्स के हाथ में आप पूरा दे दिया और आम लोगों से सब छीन लिया। तो हम चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइज होगा तो ये अब वापस से सेंट्रलाइजेशन के पास आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी।
और पहला प्रधानमंत्री है जो किसानों से बात नहीं किया। किसान आंदोलन राजीव गांधी जी के टाइम पे भी हो गया, बाकायदा टिकट साहब के साथ राजीव गांधी जी बैठ के बात करके कुछ हल निकाला। पूरा हल नहीं निकल सकता है, जैसा जैसा समय बढ़ता है तो हल निकलता है। ये पहला प्रधानमंत्री है जो बात करने को तैयार नहीं है जी। और इतना महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है और तभी भी इन्होंने रट लगाया है कि वो कायदा पीछे लेगा नहीं। ऐसा जिद्दी सरकार हमने या राष्ट्र में कभी हुआ नहीं है, शायद आगे भी ऐसा देखेगा नहीं जी। ये मेरा अपना समझ की बात है जी। गए वर्ष अभी लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि हज़ारों जो हमारे युवा है, हज़ारों परिवार सब बेरोज़गार हो गए थे सर। खाने का लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तब उस समय आपने इस गंभीर परिस्थिति में, इस प्रतिकूल परिस्थिति में आपने लोगों के घर में अनाज बांटा। और सर क्या जर्नी रहा, क्या आपका सफ़र रहा इस कोरोना काल में, हमें बताइए। तो हमने जो बांटा वो कोई मास सोल्यूशन नहीं हुआ। हमने एक टेम्पररी फेज़ में एक सहारा दिया जो हमारा जनता दल का कैपेसिटी में था, हमारे लोगों की कैपेसिटी में था। हमने लोगों को जो मदद हमारी तरफ से हो सकता था वो दिया। वो परमानेंट मदद नहीं है, सरकार उनको देना चाहिए था। सरकार उनको जो बोल रहा अभी भी, जो रिक्शा वाले को आप सोचो ना, रिक्शा चालक को अगर खाली 1500 रुपया अगर दे देगा, क्या उसका महीना भर में चलेगा 1500 रुपया में? अनाज के इसमें भी जब हमारा सिविल सप्लाईज, हम ये नहीं बोलता है बहुत अच्छा है, ख़राब ही है, लेकिन सिस्टम को सुधारना मांगता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिविल सप्लाईज को इरेडिकेट करो। हमने तो बीच में उसका कोरोना के पहले भी हमने आंदोलन किया था कि जब ये आ रहा था कि मोदी जी का इसमें कि सिविल सप्लाईज निकाल देगा, आपके बैंक खाते में पैसा आ जाएगा, जैसे गैस का। इसमें क्या होता है कि अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, एक फ़िक्स अमाउंट वो बोलेगा आपको भेज रहा है। मार्केट में आज जो 20 रुपया में चावल मिल रहा है या 22 रुपया में गेहूँ मिल रहा है, वो मार्केट प्राइस हाई हो जाएगा। गवर्नमेंट आपको 20 रुपये के हिसाब से देगा, तो क्या होगा, आप ना उधर खरीद सकते। गैस का क्या हो गया, आपको सब्सिडी निकाल दो या पैसा आपके खाते में आ रहा है, अब 1000 रुपया तक पहुंचा दिया। तो ऐसा अगर हो जाएगा तो कैसा चलेगा? डीजल का भाव, आपका पेट्रोल का भाव, आम आदमी क्या करना चाहिए? रोज़गार नहीं है, आज पढ़ा लिखों को रोज़गार नहीं है, तो रोज़गार कौन देना चाहिए? सरकार ही तो देना चाहिए, और कौन करेगा? जब लोग बोलता है कि हमारा माई बाप सरकार है, तो हम लोग सरकार पे ही डिपेंड होगा ना। और सरकार कॉरपोरेट से बहुत बड़ा है, सरकार को इतना टैक्सेस आ रहा है, ये आ रहा है, तो सरकार उसका भाई कितना पॉपुलेशन एजुकेटेड है, कितना है, और कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है। सरकार किस लिए है? सरकार इसीलिए है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, हमारा बच्चों का एजुकेशन देखना। हम तो नेहरू जी का ये सपना था कि फ्री एजुकेशन होगा, वो तो नहीं मिला, ओवर द पीरियड्स मिलना चाहिए था। हेल्थ सेक्टर में आज आप बोलो ना, एक साधारण आदमी डरता है कि उसका परिवार का कोई हॉस्पिटल में जाएगा। कोरोना काल में हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही बेहतरीन काम किया है, प्राइवेट हॉस्पिटल का बिलिंग इतना लूट हुआ है। तो ये सब जो काम सरकार करना चाहिए था, लोगों का प्रोटेक्शन, वो नहीं कर रहा है। और इतना सेंट्रल गवर्नमेंट जो इतना बोलता है, अब तेजी की तरफ से आप देखा जाएगा तो डिक्टेटरशिप की तरफ ही जा रहा है। सरकार हर कायदा, लेबर लॉ सब काट रहा है। तो संविधान हमारे को जो हक दिया है वो हक भी काटा जा रहा है। तो इसमें लोग चिंता होना चाहिए। कोरोना काल में ये कोरोना एक पैंडेमिक्स लोगों को सिखा दिया कि भाई पैसे वाला होगा वो भी मरेगा और गरीब आम भी मरेगा। तो प्रशासन ही बचा सकता है। जितना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा काम हो गया है पेंडेमिक्स में, वो जो सिस्टर डॉक्टर लोग किया, हमने अंग्रेज जाने के बाद बम्बई में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं किया है। केएम सायन बीएन जो पहला हुआ है, उसके अलावा गवर्नमेंट ने उतना बड़ा मास में हॉस्पिटल नहीं है। और ये हमको कोरोना ने अभी सिखा दिया है कि भाई आप तैयार हो जाओ, नहीं तो आगे चलकर बहुत खतरा हो जाएगा। तो हमें लग रहा है सरकार इसको सीरियस लेना चाहिए। लोगों का जनहित का काम भी सरकार का है, लोगों को रोज़गार देना भी सरकार का है, लोगों को अनाज का ये देना, गरीब वर्ग को जिंदा रखना भी सरकार का काम है।
इसीलिए तो सरकार को माए बाप बोलता है। वही मैं कॉर्पोरेशन में चुनाव होने वाला है, सिर्फ 6 से 8 महीना बाकी है। सर, आप एक बेहतरीन संगठन करता हो और आपके नेतृत्व में जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप JDS में कार्यकर्ता भी ज्वाइंट हो रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ आपका संगठन खड़ा हो रहा है। तो सर, क्या प्लान ऑफ एक्शन आपका है, क्या योजना है आपका कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर? देखो, कॉर्पोरेशन चुनाव में ये है कि बेसिक जो काम है, जैसा नाला, गटर, मीटर, लाइट, ये कॉर्पोरेट, कचरा, ये सब कॉर्पोरेशन का काम है। कॉर्पोरेशन का काम है कि भाई रोड्स हो, ड्रेनेज हो, ये सब करे और अच्छा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए ताकि ये इनको जो काम हो रहा है उसको आप बहुत खूबी से उसको देखे, उसके बारे में समझे, उस पर इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि करप्शन एक बाजू से खा रहा है। तो आज LBS के रोड पे भी आपको खड्डे मिलेंगे। लास्ट टाइम हमने जहाँ खड्डा था, हमने खड्डे पे झाड़ लगाने का मतलब हमने ये बता दिया कि इतना बड़ा खड्डा है कि आप पेड़ लगा सकते हैं। तो उसके बाद रेक्टिफाई हो गया, कॉर्पोरेशन ने उसको रेक्टिफाई भी किया। बहुत सारा मैन होल्स खुला था, वो भी हमने कंप्लेंट किया तो बंद किया। तो ये उनके ऊपर एक विजिलेंस टाइप का अगर अच्छा लीडर्स आवे और काम करे तो कॉर्पोरेशन से बेहतर काम हो सकता है। और हमारा संगठन में हमने ऐसा किया है कि हम कार्यकर्ता को डेवलप कर रहा है कि जो प्रथा है अब लीडरशिप के पीछे चलने पे ही काम होगा। हम चाहता है कि वो प्रथा तोड़े, कार्यकर्ता अपना सक्षम हो जावे, उसका बस्ती, उसका ये साफ रखना उसका काम है, तो उसको सिखावे कि बस्ती में कंप्लेंट कहाँ करना है, कचरा अगर उठाता नहीं तो कचरा कैसा तकरार करके उसको उठाना है, या लोगों को अवेयर करना है कि कचरा गटर में मत फेंको। तो हालात बम्बई का जो फ्लडिंग होता है मानसून में, पूरी तरह से कॉर्पोरेशन साफ नहीं करता। आज भी आप देखो तो कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा बॉडी है, लेकिन मैन पावर उतना लगाता नहीं है। जो भी आपका अपना, चाहे वेस्टर्न साइड हो चाहे हमारा सबब हो, जहाँ पे प्लान नहीं है वहाँ पे ये प्रॉब्लम है और कॉर्पोरेशन का काम उतना परफेक्ट नहीं होता। और आधा दोषी कॉर्पोरेशन है, आधा दोषी हम लोग भी है, क्योंकि हम अगर प्लास्टिक में डाल के गटर में अगर कचरा डालेगा तो वो गटर में आगे जाके ब्लॉक होगा, पानी रोड पे आएगा। तो हमको भी समझना है कि हम इसीलिए हमारा कार्यकर्ता अवेयर कर रहा है कि भाई हमारा बस्ती साफ करना ये हमारा काम है। कचरा डब्बा रखो, उसमें कचरा उठाता नहीं तो तकरार करो। तो ये सब कचरा है का काम है, वो सब साफ़ सुथरा ढंग से होगा। कचरा हम करेगा नहीं, फेंकेगा नहीं तो ड्रेनेज ब्लॉक नहीं होगा। हर ड्रेनेज जहाँ भी जाओ आप देखेगा तो प्लास्टिक के वजह से, प्लास्टिक एक मेजर हडल है, डिकम्पोज भी नहीं होता है और ये वो उसके साथ में कचरा भी रहता है और वो नाले में जाके चोकअप हो जाता है। तो वो प्लास्टिक को मिनिमम यूज़ करो और कचरा गार्बेजेस डालना है। अब सोनापुर एरिया जो है वहाँ पे छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं बोल सकता है, एक सेल्फ इंडस्ट्री है छोटा छोटा, लेकिन क्या होता है कि उनका जो वेस्टेज है वो भी जाने का ये नहीं है, मतलब वो भेजने का गाड़ी या कुछ है वैसा ये करे ताकि वो गाड़ी में डाले। उसका भी हम लोग कॉर्पोरेशन से बात करके, क्योंकि हम कर नहीं सकते, हम मॉनिटर कर सकते आइडिया, बॉडी तो कॉर्पोरेशन को ही करना है, एडमिनिस्ट्रेशन फोर्स ही काम कर सकता है। तो फोर्स के ऊपर हमारा नेतृत्व या हमारा उनके साथ में भागीदारी में ही काम कर सकते हैं। तो हम वो वहाँ पे सोनापुर के जो फ्रिज रिपेयर वाले हैं उनको भी बोला है कि थर्माकोल बिर्माकोल गटर में मत डालो, आपका वेस्टेज के लिए अलग गाड़ी देता है, आप उसमें डालो। आपकी वजह से मेजर नाला ब्लॉक हो जाता है तो पानी बैक आता है, तो छोटे छोटे नाला से जिनके घर में पानी चला जाता है। तो हमको अपने आप को भी अवेयर करना है, बॉडी को भी लेके चलना है। हम बॉडी को निगलेक्ट करके नहीं चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा बॉडी है, उसमें उनके थ्रू ही काम करना पड़ेगा, हमको भी साथ में रह के काम करना पड़ेगा। तो इसका प्रयास है, एक नया प्रयास कर रहा है जन जागृति के लिए। कितना कारगर होगा, कितना उसका हमको सक्सेस मिलेगा ये हम अब बोल नहीं सकते। और इसका ये करने से अगर आप सोच रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है उसका वोट बैंक में क्या होगा,
ये कोई बता नहीं सकता कि राजनीति एक अलग है। वोटिंग का जो उस समय में जो साइकोलॉजी या जो चलता है वो अलग है। वोटर्स क्या सोच के वोट डालता है, वोट कैसा मतपेटी में गिरता है और किस कारण गिरेगा, ये आज तक किसको समझा नहीं। ये फॉर्मूला जिस दिन किसी पार्टी को समझेगा वो ज़िंदगी भर सत्ते में रहेगा। तो ये भी है कि ये फार्मूला किसी के पास नहीं है, सब अपना अपना प्रयास करता है, उस दौरान जो होगा वो होगा।